नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में। मैं राज आप सभी के लिए लाया हूँ कक्षा 10वीं का गणित जो चैप्टर 9.1 से है। इसका नाम है हाई एंड डिस्टेंस। आइए हम सब प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आज प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं, तो आपको बेसिक से हल करना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चित्र में दिया हुआ है, यानी इसे ए माना है, बी एंड सी, और बी को समकोण माना गया है अर्थात 90 डिग्री। उसके बाद थीटा का मान दिया हुआ है आपका 30 डिग्री एंड जो AC है अर्थात डोर की लंबाई है दिया हुआ है आपका है 20 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है खम्भे की ऊंचाई। आप देख पा रहे हैं जो लंबवत है अर्थात AB है वह खम्भा की ऊंचाई है। तो इसे हम मान लेंगे कि खम्भे की ऊंचाई अर्थात AB h मीटर है। तो आइए आगे चलते हैं। लिखेंगे हम सब हल। माना कि खम्भे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो डोर की लंबाई AC है दिया हुआ है AC बराबर 20 मीटर एंड थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। आप सब देख पा रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे हम सब, तो प्रश्न से समकोण त्रिभुज ABC में, आपको पता है हाई एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्नों में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में आप देख पा रहे हैं AB क्या है, लंब है, AC क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान हो जाएगा आपका AB एंड कर्ण का मान हो जाएगा आपका AC। आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद साइन थीटा का मान दिया हुआ है आपका 30 डिग्री इक्वल टू AB का मान हम सब मान चुके हैं H, AC का मान दिया हुआ है 20 मीटर। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इक्वल टू आपका हो जाएगा H/20। उसके बाद आप बराबर में काट सकते हैं, आपका रिजल्ट बनेगा H = 10 मीटर अर्थात 10 मीटर। आप H किसको माने थे, खम्भे की ऊंचाई को, तो H का मान कितना आया 10 मीटर। अतः लिखेंगे हम सब, अतः खम्भे की ऊंचाई कितना आ चुका है 10 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो लंबवत हूँ और नीचे जो मेरा तल है, नीचे जो पृथ्वी है वो आधार हो जाएगी और हम क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। मान के चलिए आपका यही पेड़ है, उसके बाद यह हो जाएगा हिस्सा आपका पृथ्वी। उसके बाद जो पेड़ का शिखर है आंधी आने से टूटता है तो वह पृथ्वी की ओर झुकता है और झुकने के बाद कह रहा है जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो आपका दूरी कितना हो जाएगा नीचे वाला, 8 मीटर।
उसके बाद यही तो शिखर था और टूटा तो यहाँ फैला, टूटा तो यहाँ कितना हो गया, यानी कहने का मतलब यहाँ शिखर था, शिखर जब टूटा तो इसकी दूरी इतना बदल गई, अर्थात शिखर वाला हिस्सा और ए वाला हिस्सा बराबर है। यानी आप मान सकते हैं यहाँ से ए बी सी एवं मान सकते हैं डी। आप समझ पा रहे हैं, यानी ए डी के बराबर क्या है, सी डी है। यही तो हिस्सा था टूटा और टूटा हुआ हिस्सा किस में बदल गया, सी डी के रूप में। तो इसे हम ए डी को मान सकते हैं x मीटर। जब हम ए डी को x मान सकते हैं तो ए डी ही तो है सी डी, तो यहाँ से आपका सी डी भी हो जाएगा x मीटर। आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद डी बी को आप x मान सकते हैं या कुछ और मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे हल, माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है और कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। थीटा के स्थान पर आप लिख सकते हैं 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं समकोण है, तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम मान चुके हैं ए बी पेड़ की ऊंचाई है, तो लिखेंगे हम लोग ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो केस 1 में यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ कण है और नीचे क्या है, आधार है। तो आधार बटा कण किसका होता है, आधार बटा कण किसका होता है, कॉस का, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। यहाँ से आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज DBC में आप लिखेंगे यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कण। आधार का मान हो जाएगा आपका BC और कण का मान आप लिख सकते हैं DC या CD। उसके बाद कॉस थीटा, यानी थीटा का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री, या लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू BC का मान हो जाएगा आपका 8 एंड CD का मान हो जाएगा आपका x। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इज इक्वल टू 8/x। उसके बाद आप तिर्यक गुणा करेंगे, x में गुणा करेंगे √3 का, आपका हो जाएगा √3x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 16। उसके बाद आप x बगल करेंगे, आपका हो जाएगा 16 ऊपर, √3 इंटू में है तो हो जाएगा आपका नीचे। उसके बाद यानी आप निकाल चुके हैं x का मान 16/√3। तो यहाँ से आप लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DBC में आप देख पा रहे हैं थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। अब DB जो है लंब है और BC क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ से लिख सकते हैं आप सब tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब का मान हो जाएगा आपका DB और आधार का मान हो जाएगा आपका BC। आपका हो जाएगा tan थीटा के स्थान पर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। उसके बाद DB का मान दिया हुआ है आपका x, उसके बाद BC का मान दिया हुआ है 8। आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन हो जाएगा 8। आप तिर्यक यहाँ गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 8। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8/√3। उसके बाद क्योंकि हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ से आप जानते हैं कि आपको निकालना है AB इज इक्वल टू AD प्लस DB, यानी आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप लिखेंगे नाउ पेड़ की ऊंचाई
ए बी बराबर आप लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, यानी पेड़ की ऊंचाई आपका ए बी है, आप लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, यानी ए डी का मान आया हुआ है आपका, कितना आया हुआ है 16/√3 प्लस उसके बाद आपका डी बी का भी मान आया हुआ है 8/√3। यहाँ से आप देख पा रहे हैं हर में √3 समान है, आप लिख सकते हैं √3 16 + 8, यहाँ से लिखेंगे आप सब 16 8 कितना होगा आपका 24 अपन हो जाएगा आपका √3 जाएगा। आप लिखेंगे हरों का परिमेयीकरण करने पर आप लिख सकते हैं 24/√3 गुणे हो जाएगा आपका √3/√3। आप लिख सकते हैं इसको 24√3 √3 में √3 गुणा करेंगे आपका आ जाएगा √9। आप लिख सकते हैं 24√3 √9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3। आप काट सकते हैं 3/24, आपका आ जाएगा 8√3 मीटर। अतः आप लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो आइए इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करते हैं। तीसरा का हल, आप सबसे पहले यहाँ आप जानते हैं कि हाई एंड डिस्टेंस के प्रश्नों में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। आप लिख सकते हैं इसे ए बी सी, आपका ए सी कर्ण है अर्थात फिसल पट्टी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका समकोण अर्थात 90 डिग्री, और ए बी आपका हो जाएगा 1.5 मीटर। आपको निकालना है ए सी अर्थात फिसल पट्टी की लंबाई। तो लिखेंगे हम लोग, क्योंकि केस 1 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। थीटा के स्थान पर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आप लिखेंगे थीटा = हो जाएगा आपका 30 डिग्री। आप देख पा रहे हैं लंब दे चुका है और कर्ण निकालना है, अर्थात फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है, जिसे एसी बोलते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप सब लंब बटा कर्ण अर्थात साइन थीटा = होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान हो जाएगा आपका ए बी और कर्ण का मान हो जाएगा आपका ए सी। यहाँ से लिखेंगे आप सब साइन और थीटा के स्थान पर बैठाएंगे आप सब 30 डिग्री। ए बी का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर और ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 = 1.5 ए सी। आप यहाँ त्रिज्या गुणा कर सकते हैं, ए सी से गुणा करेंगे 1 में आपका आ जाएगा ए सी = 1.5 में 2 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 3.0, यानी ए सी = आ चुका है 3। आप लिख सकते हैं अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई
3 मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। यही आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग लिखेंगे केस 2 अर्थात स्थिति नंबर 2 में पुनः हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे और मान सकते हैं हम सब ए, बी और सी। आप यहाँ समकोण मान सकते हैं 90 डिग्री, और ए बी अर्थात फिसल पट्टी की जो ऊंचाई है दिया हुआ है आपका 3 मीटर। तो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? यहाँ 60 डिग्री का। आप जानते हैं फिसल पट्टी जो कि कर्ण के आकार का है। यहाँ से लिखेंगे हम लोग पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ से आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप देख पा रहे हैं यहाँ लंब है, यहाँ कर्ण है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान हो जाएगा आपका ए बी, कर्ण का मान हो जाएगा आपका ए सी। साइन थीटा अर्थात साइन थीटा के स्थान पर लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल टू ए बी का मान 3 है और ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3/2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/AC, आपका हो जाएगा 3/AC, और AC से गुणा करेंगे √3 में आपका आ जाएगा 3√AC इक्वल टू 3 में गुणा करेंगे 2 का आपका हो जाएगा 6। आप लिख सकते हैं AC इक्वल टू 6 ऊपर √3 इंटू में है, नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं AC इक्वल टू 6/√3। आप लिखेंगे यहाँ हरों का परिमेयीकरण करने पर, हरों का परिमेयीकरण करने पर आप लिखेंगे AC इक्वल टू 6/√3 गुणे √3/√3। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 6√3 और आपका हो जाएगा √9। उसके बाद 6√3 अपॉन हो जाएगा √9 का वर्गमूल होता है 3। आप काट सकते हैं, 3 दूना के 6, आपका आ जाएगा 2√3। अतः आप लिख सकते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होनी चाहिए। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आप देख पा रहे हैं यहाँ से यह हो जाएगा आपका भूमि, और कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार जो है भूमि पर ही खड़ा है, मीनार की ऊंचाई जो है ज्ञात करें। और कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर यानी आप देख रहे हैं शिखर यही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। उसके बाद आप यहाँ से मान सकते हैं इसे ABC। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आप सब मीनार की ऊंचाई को आप मान सकते हैं h मीटर, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। तो उसके बाद कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। आप जानते हैं जब पाद बिंदु कहता है तो निचला हिस्सा होता है, तो पाद बिंदु हो जाएगा आपका 30 मीटर। आप समझ पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ से लंब और आधार, लंब और आधार किसका होता है tan थीटा का। आप लिखेंगे चौथा का हल, लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल टू आप मान चुके हैं h मीटर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं बी समकोण है अर्थात 90 डिग्री, और हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप देख पा रहे हैं थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ से बी सी का मान दिया हुआ है 30 मीटर। आप देख पा रहे हैं यहाँ लंब है, यहाँ आधार है। लंब बटा आधार का क्या होता है? tan थीटा। यानी लिख सकते हैं हम सब, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब का मान हो जाएगा आपका ए बी, आधार का मान हो जाएगा आपका बी सी। tan थीटा, थीटा के स्थान पर बैठाएंगे आप सब 30 डिग्री, आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का मान दिया हुआ है अर्थात ए बी का मान हम लोग मान चुके हैं h। उसके बाद बी सी का मान दिया हुआ है 30 मीटर। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा h/30 मीटर। यहाँ से आप त्रिज्या गुना करेंगे तो आप लिखेंगे √3h इज इक्वल टू 30, यानी 30 में गुणा करेंगे 1 का आपका आ जाएगा 30। आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 ऊपर और √3 इंटू में है नीचे आ जाएगा। आप यहाँ से लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर यहाँ से आपका हो जाएगा 30/√3 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा √3/√3। आप इसे हल करेंगे, आप अंश में अंश का गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा 30√3 अपॉन हर में गुणा करेंगे √3 से, √3 का आपका हो जाएगा √9। अब लिखेंगे 30√3, √9 का वर्गमूल होता है 3, आप काट सकते हैं 10 बार में, आपका हो जाएगा 10√3। अतः मीनार की ऊंचाई कितना आ गया आपका? 10√3 मीटर है। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह हिस्सा हो जाएगा आपका आधार अर्थात पृथ्वी। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी भूमि से यही हो जाएगा आपका नीचे वाला हिस्सा भूमि और यह हो जाएगा आपका ऊंचाई। कह रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई का मान दिया हुआ है 60 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लीजिए यही आपका भूमि का बिंदु है, इसके साथ डोरी को बांध दिया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पतंग, यह हो जाएगा आपका डोरी। और यहाँ से कह रहा है भूमि के एक बिंदु से डोरी को जो है बांध दिया जाता है और कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि डोरी की लंबाई आपका हो जाएगा x मीटर और कह रहा है भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री है, यानी आप लिख सकते हैं थीटा के स्थान पर 60 डिग्री। यहाँ से आप मान सकते हैं A B C। आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपका लंब हो गया, यहाँ से आपका कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का। तो यहाँ से आप लिखेंगे पांचवा का हल। यहाँ से आप लिखेंगे माना कि डोरी की लंबाई इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री और चूंकि आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है अर्थात AC निकालना है। AC को हम मान चुके हैं x मीटर, तो जहाँ AC आएगा वहाँ हम लोग बैठाएंगे कितना? x। लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ से आप देख पा रहे हैं
थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। आप देख पा रहे हैं लंब है ए बी और कर्ण क्या है ए सी है। लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का। आप लिखेंगे इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब का मान दिया हुआ है ए बी और कर्ण का मान हो जाएगा आपका ए सी। आप समझ पा रहे हैं? साइन यहाँ से आपका हो जाएगा साइन और थीटा का मान हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आप बैठा सकते हैं। और ए बी का मान हो जाएगा आपका 60 मीटर और ए सी का मान आप मान चुके हैं एक्स। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3/2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 60/x। आप यहाँ से तिर्यक गुणा कर सकते हैं। x में गुणा करेंगे √3 का आपका हो जाएगा √3x इक्वल टू 60 दूना के 120। आप समझ पा रहे हैं? उसके बाद आप यहाँ से x निकाल सकते हैं बगल में। 120 ऊपर चल जाएगा क्योंकि बराबर वाला है। उसके बाद √3 इंटू में है आपका हो जाएगा नीचे। आप यहाँ से लिख सकते हैं हरों का परिमेयीकरण करने पर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 120/√3 गुणे √3/√3। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे आपका हो जाएगा 120√3। आप लिखेंगे √3 में गुणा करेंगे √3 का आपका आ जाएगा √9। उसके बाद x इक्वल टू 120√3 आपका हो जाएगा √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। आप काट सकते हैं 40 या 120। आपका हो जाएगा x इक्वल टू 40 अर्थात 40√3 मीटर। आपको निकालना था पतंग की डोरी की लंबाई। आप लिख सकते हैं अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ ही दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। चलिए आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। मान के चलिए कि यही हिस्सा आपका हो जाएगा भवन, ठीक है। और कह रहा है जो लड़का की लंबाई है यानी जो लड़का लंबा है वह दिया हुआ है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है तो लड़की की लंबाई हो जाएगी आपका 1.5 मीटर। यानी इस साइड हो जाएगा तो इस साइड भी एक 1.5 मीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कोई दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का, यानी आप देख पा रहे हैं भवन का शिखर हो गया। ये हिस्सा क्या हो जाएगा? भवन का शिखर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वह भवन ऊंचे भवन की ओर जाता है अर्थात कह रहा है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ ही दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि उन्नयन कोण 30 डिग्री पहले होता है, उसके बाद कह रहा है कितना हो जाता है? 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो यही तो निकालना है कि कितनी दूरी चल कर गया है। तो आप मान सकते हैं इसे P Q R S आपका हो जाएगा T। उसके बाद P Q R S T उसके बाद आप मान सकते हैं U। आप समझ पाए। और दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा लड़का, हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर, यानी भवन की जो ऊंचाई है वह दिया हुआ है आपका 30 मीटर। भवन की टोटल ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। लिखेंगे हाल माना
कि एसटी भवन की दूरी है। मान लेते हैं एसटी क्या है, भवन की दूरी है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं केस 1 में समकोण त्रिभुज आप देख पा रहे हैं पी टी यू, आपका हो जाएगा पी टी यू में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आपका हो जाएगा समकोण अर्थात 90 डिग्री। तो दिक्कत यहाँ से पी टी यू में थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आपको निकालना है पीटी का मान, तो आप निकाल सकते हैं पीटी का मान। यहाँ से लिखेंगे आप सब पी क्यू यानी पीटी निकालना है, लिखेंगे आप सब पीटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पीटी इज इक्वल टू पी क्यू माइनस टी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपका पी क्यू का मान दिया हुआ है 30 मीटर, उसके बाद माइनस टी क्यू का मान दिया हुआ है 1.5, यानी अब आप 30 माइनस 1.5 बराबर करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 28.5 मीटर। आप लिख पाएंगे यहाँ 28.5 मीटर, ये रहा आपका पीटी का मान, आप समझ पाए। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे हम सब पीटी इज इक्वल टू 28.5 मीटर, कोई दिक्कत। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ लंब है, यहाँ आधार है, तो निकाल सकते हैं आप सब tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान हो जाएगा आपका PT और आधार का मान हो जाएगा आपका UT। ठीक है, उसके बाद tan थीटा का मान आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, PT का मान दिया हुआ है आपका 28.5 एंड अपॉन हो जाएगा आपका UT। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 28.5 अपॉन हो जाएगा आपका UT, आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद √3 अपॉन हो जाएगा 1, क्योंकि 1 छिपा रहता है। आप 3 गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा √3 UT इज इक्वल टू 28.5। आप UT बगल करेंगे, आपका बचेगा 28.5 अपॉन हो जाएगा आपका √3, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे आप सब हरों का परिमेयीकरण करने पर आप लिख पाएंगे यहाँ से UT इज इक्वल टू 28.5 अपॉन हो जाएगा आपका √3 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा √3 अपॉन √3। आप इसे हल करेंगे, आपका हो जाएगा 28.5 √3, यानी अंश में अंश का गुणा करेंगे अपॉन आप √3 और √3 में गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा √9। आप इसे हल करेंगे 28.5 √3 आपका हो जाएगा √9 का वर्गमूल 3, आप इसे भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 9 27 और 3 5 15, आपका आ जाएगा UT इक्वल टू 9.5 √3 मीटर। अब लिखेंगे हम लोग पुनः केस 2 में। आप देख पा रहे हैं यहाँ से दिया हुआ है PTS समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज PTS में आप देख पा रहे हैं थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आपको निकालना है SU का मान, लिखेंगे हम लोग
समकोण त्रिभुज PTS में, समकोण त्रिभुज PTS में यहाँ से आप देख पा रहे हैं थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमें निकालना है आधार, अर्थात आप देख पा रहे हैं ST आधार है, उसके बाद PT क्या है, लंब है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। लंब का मान दिया हुआ है आपका PT एंड आधार का मान हो जाएगा आपका टोटल ST। आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद आपका tan थीटा का स्थान पर लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री इक्वल टू PT का मान दिया हुआ है 28.5 अपॉन हो जाएगा आपका ST। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 28.5 अपॉन हो जाएगा आपका ST। आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद आप त्रिज्या गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा ST इक्वल टू 28.5 इंटू √3। इस तरह से आपका ST का मान निकल चुका है। ST टोटल भवन की दूरी है, लेकिन आपको निकालना है SU। क्या निकालना है, SU। आप लिखेंगे करा कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया। आओ SU इज इक्वल टू आपका टोटल हो जाएगा ST माइनस आपका हो जाएगा UT। तो यहाँ से SU हो जाएगा इज इक्वल टू ST का मान हम लोग निकाल चुके हैं 28.5√3 माइनस उसके बाद UT का मान निकाल चुके हम लोग 9.5√3। आप समझ पा रहे हैं। आप लिखेंगे SU इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 9.5√3 को हल करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट आएगा 19 इंटू √3। यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी आपका आ चुका है SU इज इक्वल टू 19 इंटू √3 मीटर। लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर 19 इंटू √3 मीटर दूरी चलकर गया है। यही हो जाएगा आपका आंसर। इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस वीडियो में बने रहें। मान के चलिए कि यह हो जाएगा आपका भवन का आधार, उसके बाद यह हिस्सा हो जाएगा आपका उन्नयन कोण पहला जो 45 दे दिया है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका उन्नयन कोण 60 डिग्री और आप मानेंगे A, B एंड C और D। उसके बाद आप देख पा रहे हैं BD अर्थात भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर एवं कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि यह भवन है और इसके तल पर एक मीनार रखा गया है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। लिखेंगे 7 का हल माना कि भवन की ऊंचाई BD है। भवन की ऊंचाई क्या है, BD है एवं मीनार अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई हम मान लेंगे कि AD है। ठीक है। उसके बाद तो यहाँ से लिखेंगे हम सब नाउ प्रश्न से तो हाई एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे हम सब समकोण
त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। आप सब देख रहे हैं ए बी क्या है, लंब, और बी सी क्या है, तो हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू लंब का मान हो जाएगा आपका ए बी और आधार का मान हो जाएगा आपका बी सी। उसके बाद आपका tan हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा आपका 60 डिग्री और ए बी हो जाएगा अपॉन हो जाएगा आपका बी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद इसके बटे में 1 लिखेंगे, आप त्रिया गुणा करेंगे आपका आ जाएगा √3BC इज इक्वल टू ए बी, यानी आप यहाँ से लिखेंगे BC इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3। इसे मान सकते हैं आप समीकरण 1। उसके बाद पुनः समकोण त्रिभुज DBC में यहाँ से दिया हुआ है आपका थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप देख पा रहे हैं यहाँ से लंब है, यहाँ से आधार, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू लंब का मान दिया हुआ है आपका DB और आधार का मान दिया हुआ है BC। तो tan और थीटा का मान हो जाएगा आपका 45 डिग्री इज इक्वल टू DB का मान दिया हुआ है 20 और BC हो जाएगा बटे में। उसके बाद tan 45 का मान 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 बटे में BC। उसके बाद आप यहाँ से त्रिज्या गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा BC इज इक्वल टू 20 मीटर। समीकरण 2 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे आप सब नाव समीकरण 1 एवं समीकरण आपका हो जाएगा 2 से। तो समीकरण 1 का मान देख पा रहे हैं आप सब ए बी बटा √3 है और समीकरण 2 का मान 20 है। तो यहाँ से BC और BC कट जाएगा, आपका बचेगा ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। उसके बाद यहाँ से 1 लिखेंगे, आप त्रिज्या गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 20√3। उसके बाद आप सब लिखेंगे संचार मीनार की ऊंचाई AD। आप देख पा रहे हैं AD ऊंचाई है। AD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AB माइनस DB। AB का मान आप निकाल चुके हैं 20√3 मीटर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा AB के स्थान पर 20√3 मीटर माइनस DB का मान दिया हुआ है 20। उसके बाद आप यहाँ से 20 कॉमन लेंगे, आपका बचेगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। आप समझ पाए। आप एक बार और समझिए, जो कि AD है, जो संचार मीनार की ऊंचाई है, उसी का मान निकालना था। तो हम सब सबसे पहले क्या किए कि ABC जो बड़ा समकोण त्रिभुज है, इसका थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, वहाँ से प्राप्त करेंगे तो हमारा BC का मान आएगा AB बटा √3 समीकरण 1। उसके बाद पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में, तो DBC जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो थीटा का मान क्या बैठाएंगे 45 डिग्री। उसके बाद यहाँ से हमारा BC बराबर आ जाएगा 20 मीटर। उसके बाद लिखेंगे नाव, अर्थात अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों का हम लोग तुलना करेंगे, तो वहाँ से हमारा AB बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर। वहाँ से हमारा आ जाएगा 20√3 मीटर, अर्थात 20 इंटू √3 मीटर। उसके बाद हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई। तो आप देख पा रहे हैं AD क्या है, मीनार की ऊंचाई है। आपका AD का मान आ चुका है 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप सब हल करने के लिए एजुकेशन लाइव चैनल से जुड़ जाइए। एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है दीपक कुमार, लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, सर आपका पढ़ाया हुआ पूरा समझ में आता है। थैंक यू दीपक जी। और स्टूडेंट हैं जो वीडियो की प्रशंसा करते हैं, सर आप रीजनिंग अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपका रीजनिंग पढ़ाया हुआ अच्छा से आ रहा है।